Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let us translate Paradise Lost, Book 1, line number 128 to 155. These lines are about Beelzebub answer to Satan's speech. The immortality of the revolted angels means everlasting pain and anguish for them. बागी फरिश्तों की लाफानियत का मतलब ये है कि उनको हमेशा के लिए तकलीफ़ और अजाब देना गॉड की तरफ से। तो इस स्पीच के अंदर बील्ज़बब, इन लाइंस के अंदर बील्ज़बब अपने चीफ सैटन की तकरीर का जवाब देता है। उसे कहता है, ओ प्रिंस, ए मेरे शहजादे, ओ चीफ ऑफ मैनी थ्रोन पावर्स, ए कई तख्तों की ताकतों के सरदार। थ्रोन तख्त, पावर्स ताकतें, चीफ सरदार। ए मेरे शहजादे, बील्ज़बब शैतान से कहता है, ए मेरे शहजादे, ए कई तख्तों की ताकतों के सरदार। दैट लेड द इम्बैटल्ड सेराफिम टू वॉर। ए शहजादे, ए सरदार, जिसने जंग में बागी फरिश्तों की फौज की सरबराही की। इम्बैटल्ड सेराफिम, बागी फरिश्ते जो जंग में लड़े, बागी फरिश्ते जो जंग में लड़े। लेट मीन सरबराही की। अंडर दाई कंडक्ट, तुम्हारी निगरानी में, कंडक्ट निगरानी में। एंड इन ड्रेडफुल डीड्स, और तुम्हारे खौफनाक कारनामों ने, ड्रेडफुल खौफनाक, हॉरिबल, डीड्स कारनामे, और तुम्हारी निगरानी में तुम्हारे खौफनाक नडर कारनामों ने, फियरलेस नडर कारनामों ने, एंडेंजर्ड, खतरे में डाल दिया, हेवंस परपिचुअल किंग, जन्नत के लाफानी बादशाह को, यानी अल्लाह ताला को, गॉड को। तो बील्ज़बब शैतान से कहता है कि ए शहजादे, ए कई तख्तों की ताकतों के सरबराह, तुम वो हो जिसने जंग में बागी फरिश्तों की फौज की सरबराही की, और तुम्हारी निगरानी में और तुम्हारे खौफनाक नडर कारनामों ने उस लाजवाल जन्नत के बादशाह को खतरे में डाल दिया। एंड पुट टू प्रूफ, और मैं यकीन दहानी करवाता हूँ, हिज हाई सुपरमेसी, उसकी बहुत ज़्यादा बर्तरी की, कि उसकी बहुत ज़्यादा बर्तरी किस वजह से है। वेदर अपहेल्ड बाई स्ट्रेंथ, या तो ताकत की वजह से है उसकी बर्तरी, आर चांस, या मौके की वजह से है, आर फेट, या उस खुदा की किस्मत की वजह से उसकी बर्तरी कायम है। टू वेल आई सी, मैं बहुत अच्छी तरह देख सकता हूँ, एंड रिव्यू, और मैं मातम करता हूँ, द डायर इवेंट, उस हौलनाक वाक़े पर। कौन सा हौलनाक वाक़या? जो हौलनाक खौफनाक जंग लड़ी गई गॉड के फरिश्तों और बागी फरिश्तों के दरमियान। तो मैं बहुत अच्छी तरह देख सकता हूँ और उस हौलनाक जंग पर मातम करता हूँ। रिव्यू मीन मातम करना, डायर इवेंट हौलनाक वाक़या यानी हौलनाक जंग। दैट, और ये कि विद सैड ओवरथ्रो, हमें बड़े ही अफसोसनाक अंदाज से फेंक दिया गया। एंड फाउल डिफीट, और हमें अहमकाना तरीके से शिकस्त मिली। हैथ लॉस्ट अस हेवन, और हम जन्नत खो बैठे, हमसे जन्नत छीन ली गई। एंड ऑल हिज माइटी होस्ट, और जन्नत की तमाम अजीम नेमतों को हमसे छीन लिया गया। इन हॉरिबल डिस्ट्रक्शन, खौफनाक तबाही में, लेड दस लो, ताहम हमें नीचे जहन्नम में फेंक दिया गया। हॉरिबल खौफनाक, डिस्ट्रक्शन तबाही, लेड फेंक दिया गया, लो मीन नीचे जहन्नम में। हमें नीचे जहन्नम में इतनी दूर फेंका गया, एज फार एज गॉड्स एंड हेवनली एसेंसेस
कैन perish, हमें इतनी दूर फेंका गया जितनी दूर खुदा और उसके फरिश्ते हमें दूर फेंकना चाहते थे। perish मीन जिला वतन कर देना, दूर फेंकना। heavenly essences, खुदा के फरिश्ते। perish मीन जिला वतन करना, फेंक देना, दूर कर देना, परे कर देना। exile, तो हमें इतनी दूर फेंका गया जितनी दूर खुदा और उसके फरिश्ते हमें फेंक सकते थे। फॉर द माइंड एंड स्पिरिट रिमेन्स इनविंसिबल, क्योंकि दिमाग और रूह नाकाबिले तस्खीर रहते हैं, क्योंकि हम लाफानी हैं। बील्ज़ेबूब शैतान से कहता है क्योंकि हम लाफानी हैं, इमॉर्टल हैं, और हमारा दिमाग और हमारी रूह नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकते, मर नहीं सकते। इनविंसिबल है, नाकाबिले तस्खीर है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि हम लाफानी हैं। और गॉड ने इनको लाफानी इसलिए रखा था कि ये हमेशा की सज़ा भुगतते रहें, क्योंकि दिमाग और रूह नाकाबिले तस्खीर रहते हैं। एंड विगर सून रिटर्न्स, और जल्द ही हिम्मत भी लौट आती है। विगर मीन हिम्मत, हौसला, जुर्रत, विगर, और जल्द ही हमारी हिम्मत भी लौट आती है। दो ऑल आवर ग्लोरी एक्सटिंक्ट, ताहम हमारी तमाम शान व शौकत ख़त्म हो चुकी है। एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो जाना, वाइप आउट, डिस्ट्रॉयड। एंड हैप्पी स्टेट, और हमारी खुशियाँ भी, हमारी खुश रहने की हालत भी ख़त्म हो चुकी है, हमारी खुशियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। एंड हैप्पी स्टेट हेयर स्वालोड, और हमारी खुशियाँ भी यहाँ निगल ली गई हैं, यानी ख़त्म कर दी गई हैं। इन एंडलेस मिजरी, और हम ना ख़त्म होने वाली बदहाली में आ गए हैं। एंडलेस, ना ख़त्म होने वाली, जिसका कोई सिरा ना हो। मिजरी, बदहाली, बर्बादी, और हम ना ख़त्म होने वाली बदहाली में, इस जहन्नम में आ चुके हैं। बट वट इफ ही आवर कंक्यूरर, लेकिन क्या हम अपने फाते को जान पाएंगे? कंक्यूरर फाते यानी अल्लाह ताला, गॉड। होम आई नो ऑफ फोर्स बिलीव ऑलमाइटी, जिसे मैं उसकी ताकत की वजह से ऑलमाइटी समझता हूँ, ताकतवर समझता हूँ, यानी उसकी ताकत की वजह से मैं उसको ऑलमाइटी समझता हूँ, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ताकतवर समझता हूँ। सिंस नो लेस देन सच कुड हैव ओवर पावर्ड सच फोर्स एज आवर्स, क्योंकि अब तक कोई भी हम जैसी ताकत रखने वालों को मगलूब नहीं कर सका। ओवर पावर्ड, गालिब आना, मगलूब करना। तो जिस तरह की हमारी ताकत है, मैं समझता हूँ कि हमारी जैसी ताकत रखने वाले पर अभी तक तो कोई गालिब नहीं आ सका, लेकिन खुदा गालिब आ गया है, इसलिए मैं उसको ऑलमाइटी, सबसे बड़ा ताकतवर समझता हूँ। मेरा अब ये यकीन हो गया है। हैव लेफ्ट अस दिस आवर स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ इंटायर, उस खुदा ने हमें छोड़ दिया हमारी रूह और हमारी मुकम्मल ताकत के साथ। लेफ्ट अस, हमें छोड़ दिया, स्पिरिट रूह के साथ, एंड स्ट्रेंथ और हमारी ताकत के साथ, इंटायर मुकम्मल, कंप्लीट। स्ट्रॉन्गली टू सफ़र, ताकि हम ताकत के साथ झील सकें, सफ़र मीन सह सकें, झील सकें। एंड सपोर्ट आवर पेन्स, और अपनी तकलीफ़ों को सह सकें, ताकि हम ताकत के साथ जहन्नम की मुसीबत झील सकें और अपनी तकलीफ़ें सह सकें। इसलिए उसने हमें हमारी पूरी ताकत और पूरी रूह के साथ मुकम्मल तौर पर हमें छोड़ दिया है जहन्नम के अंदर, ताकि हम अज़ली तौर पर हमेशा के लिए मुसीबत और तकालीफ झेलते रहें। और गॉड ने हमें इसलिए भी छोड़ दिया दैट के वी मे सो सफिस हिज वेंजफुल आयर, ताकि हम उसके इंतकामी गुस्से का हमेशा सामना कर सकें। वेंजफुल आयर, इंतकामी गुस्सा, सफिस मीन सामना कर सकें। और डू हिम माइटियर सर्विस, या फिर हम उसके लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दें। एज हीज थ्राल्स, उसके गुलाम बनकर। माइटियर सर्विस, अजीम कारनामे, अजीम खिदमात सर अंजाम देना। थ्राल्स मीन गुलाम, सर्वेंट। बाई राइट ऑफ वार, यही जंग का असूल है कि जब कोई पार्टी जंग हार जाती है तो उसको गुलाम बना लिया जाता है। तो हो सकता है कि हमें भी इस तरह गुलाम बनाकर हमसे बड़ी खिदमात ली जाए, बहुत से काम करवाए जाएं।
वट एवर हिज बिजनेस बी, जो भी उसके कोई काम हो वो खुदा जानता है, वो हमसे करवा सकता है, क्योंकि हम अब उसके गुलाम बन गए। हेयर इन द हार्ट ऑफ हेल, यहाँ जहन्नम के दिल में, जहन्नम के वस्त में, बिल्कुल दरमियान में। टू वर्क इन फायर, वो हमें काम करने के लिए आग में छोड़ देगा। तो बील्ज़बब कहता है कि हमें गॉड ने हमेशा के लिए लाफानी किया है ताकि हम मुसीबतें और जहन्नम की तकालीफ सह सकें और उसके इंतकामी गुस्से का सामना कर सकें, या फिर उसके लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दें, उसके गुलाम बनकर जंग के असूल के हिसाब से उसका जो भी काम हो वो हमसे करवा सकता है। वो खुदा हमें यहाँ जहन्नम के वस्त में आग में काम करने के लिए छोड़ देगा। ये बील्ज़बब शैतान से बातें कर रहा है। और डू हिज एरेंड्स, या फिर हम उसके गुलाम बनेंगे। एरेंड्स मीन उसके गुलाम बनकर काम करेंगे। इन द ग्लूमी डीप, इस जहन्नम में, ग्लूमी गमज़दा, डीप गहरे, यानी गहरी गमज़दा जगह पर, यानी जहन्नम में, या फिर हम जहन्नम में उसके गुलाम बन जाएंगे। What can it then avail though yet we feel, तो ऐसे गुलाम बनकर रहने से हमें क्या मिलेगा? अवेल मीन हासिल करना, though yet we feel, ताहम हम ये महसूस करते हैं, स्ट्रेंथ अनडिमिनिश्ड, कि हमारी ताकत हमेशा रहने वाली है। आर एटर्नल बीइंग, या फिर हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। टू अंडरगो एटर्नल पनिशमेंट, ताकि हम हमेशा की सज़ा का सामना करते रहें। क्या इसलिए हमें पूरी ताकत और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी मिली है? तो बील्ज़बब शैतान से कहता है कि हम लाफानी हुए हैं ताकि जहन्नम के अंदर हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहें। तो ऐसे गुलाम बनकर रहने से हमें क्या मिलेगा? ताहम हम ना ख़त्म होने वाली ताकत या हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? इसलिए रखते हैं ताकि हमें हमेशा की सज़ा का सामना करना पड़े। अंडरगो मीन सामना करना, गुजरना, एटर्नल हमेशा की, पनिशमेंट सज़ा। तो ये सैटन की फर्स्ट स्पीच का जवाब है बील्ज़बब की तरफ से सैटन को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सैटन की सेकंड स्पीच डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, thank you very much and stay always blessed. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.